दोस्तों, कैसे संसद में अमित शाह के बोलने से पहले ही राजनाथ सिंह ने, जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके एक बयान की कलई खोल दी, वो भी संसद के अंदर ही। संसद के अंदर अमित शाह की बोली हुई बात को कैसे राजनाथ सिंह ने कटघरे में खड़ा कर दिया, तब जब अमित शाह ने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया है। आज दोपहर 12 बजे के बाद अमित शाह सरकार की तरफ से लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा की शुरुआत करेंगे और न्यूज चैनल्स में हेडलाइन चलनी पहले ही शुरू कर दी गई है कि राजनाथ सिंह कल दहाड़े आज गरजेंगे अमित शाह। दोस्तों, न्यूज चैनल्स जिस तरह से कल से नाच रहे हैं वो वही नैरेटिव है जो सरकार रखना चाहती है, लेकिन न्यूज चैनल्स कुछ भी कहें, अखबार कुछ भी छापे, ये बात सच है कि राजनाथ सिंह के कल के संसद में दिए गए बयान में कई खामियां थी जो उसी वक्त इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने पकड़ ली है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे राजनाथ सिंह ने संसद में जो बात बोली, एक्चुअली में संसद में ही अमित शाह की बोली हुई बात को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। दोस्तों, पिछली लोकसभा में अमित शाह ने संसद में एक बात बोली थी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पीओके के मामले में कि पीओके के लिए तो हम जान दे देंगे, और कल लोकसभा में अमित शाह की बोली हुई बात को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महत्वपूर्ण ये इसीलिए है दोस्तों, ये बात जानना समझना, क्योंकि अमित शाह ने जब ये बात बोली थी तब वो देश के गृह मंत्री थे, अब भी हैं, और दोस्तों राजनाथ सिंह भी तब रक्षा मंत्री थे, अब भी हैं। सुनिए राजनाथ सिंह ने कल क्या बात बोली, दरअसल जो बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी अमित शाह की कुछ साल पहले बोली हुई बात को। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं। तो पीओके जिसके लिए अमित शाह बोल रहे थे जान दे देंगे, अब सरकार संसद में कह रही है कि हमारा जो पूरा का पूरा उद्देश्य था वो किसी की जमीन पर आगे बढ़ना ही नहीं था, हमारा तो उद्देश्य बहुत ही टारगेटेड था जो हमने अचीव किया 20-22 मिनट में। लेकिन इसको तुरंत कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तुरंत इसको फिर से सवालों के घेरे में ला दिए गौरव गोगोई। दोस्तों, संसद के अंदर कांग्रेस के उपनेता हैं गौरव गोगोई, बहुत शानदार भाषण दिया उन्होंने। एक्चुअली उनका और दीपेंद्र हुड्डा दोनों का भाषण मुझे बहुत इनफैक्ट पसंद आया। गौरव गोगोई के भाषण में जो भी टेक्निकलिटीज की कमी थी, दीपेंद्र हुड्डा ने उसको कंप्लीट किया। तो ये मुझे लगता है कि दोनों भाषण अगर आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने कैसी परफॉर्मेंस दी कल लोकसभा के अंदर। इनफैक्ट इंडिया गठबंधन के बाकी सांसदों ने बहुत अच्छा बोला। लेकिन देखिए गौरव गोगोई ने कैसे राजनाथ सिंह के इसी बयान को कॉन्ट्रडिक्ट किया कि आप कहते हैं कि आपको जमीन नहीं लेनी, हम कहते हैं क्यों नहीं लेनी। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? यही नहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह के बयान को सबसे पहले एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट किया था राहुल गांधी ने, और सबसे पहले वो खबर आपको मेरे इस चैनल में देखने को मिली थी। इनफैक्ट बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने वो खबर छापी भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको उसी वक्त लाइव ये खबर देखी और तुरंत आपको दिखा दी जब राजनाथ सिंह ने बोला था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान ने हमसे कहा कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, अब रोक दीजिए युद्ध। उसी वक्त खड़े होकर राहुल गांधी ने उनको टोका था कि आप क्यों रुके। फिर हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने रुकिए तो रुकिए, सुने रुकिए तो रुकिए, बता देगा। दोस्तों, इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है कि संसद की जो भी जानकारियां हो वो आपको सबसे पहले मेरे चैनल में मैं देने की कोशिश करती हूं, और ये जानकारी भी सबसे पहले मैंने अपने चैनल में दी थी। इनफैक्ट दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जो बहस हुई कल संसद के अंदर, उसमें बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां भी देखने को मिली। दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी की सांसद ये हैं सांभवी चौधरी। सांभवी चौधरी संसद में जब बोल रही थी कल, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी को उनकी आइडल है। स्मृति ईरानी संसद में जैसे बोलती थी, सांभवी चौधरी वैसे ही बोल रही थी। लेकिन बोलते बोलते सांभवी चौधरी विपक्ष को इतना ज्यादा कटघरे में खड़ा कर रही थी कि वो भूल गई कि वो खुद सत्ता पक्ष से सवाल पूछने लगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मैं इस पर गलती आपको बताऊंगी। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। तो दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी की युवा सांसद कह रही है कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ और ये लोग चुप बैठ गए। कौन लोग चुप बैठ गए?
2001 में जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ दोस्तों, तो देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। शर्म आनी चाहिए, ये युवा सांसद है, ये बिना पढ़े ये लोग संसद में आ जाते हैं और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड गया है। ना चेयर पर बैठे किसी शख्स ने इनको टोका, ना विपक्ष के लोगों ने टोका, और सत्ता पक्ष वाले तो क्या ही टोकेंगे। मतलब कितनी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। लोग तो इस पर चटकारे भी ले रहे हैं कि एनडीए की एक सहयोगी दल की सांसद अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रही है। क्या वाजपेयी जी की सरकार थी, आपकी सरकार के दौरान ये पार्लियामेंट का अटैक हुआ और आप कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों, बीजेपी की एक लाडले सांसद हैं मोदी जी के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने कल संसद में लश्करे राहुल जैसी बात बोल दी। एलओपी के लिए लश्करे राहुल जैसी बात बोलते हुए संसद के अंदर अनुराग ठाकुर की बात सुनी। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्करे राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्करे राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। और कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। अब दोस्तों, अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं, जबकि अगर आप अनुराग ठाकुर हो, तेजस्वी सूर्या हो, बीजेपी के मोस्टली सांसदों को मैं कल सुन रही थी, उनका पूरा फोकस पूर्व में इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह पर इतना ज्यादा था कि वो भूल गए कि पिछले 11 सालों से आप ही की सरकार है। 11 साल बहुत लंबा वक्त होता है दोस्तों। 11 साल अगर आपकी सरकार चल रही हो तो आप पूर्व की सरकारों को दोष देते हुए अच्छे नहीं लगते, जो कि इनफैक्ट कल विदेश मंत्री ने भी किया। मुझे लगता है विदेश मंत्री की भी जो भाषण था बहुत ही इनकम्प्लीट भाषण था। वो वही बात बोल रहे हैं जो ऑलरेडी अलग अलग चैनल्स के जरिए, सरकारी चैनल्स के जरिए ऑलरेडी देश को पता है। एक बार भी सरकार की तरफ से ये नहीं बोला गया कि हमने ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं किया। क्या पता आज अमित शाह बोल दें। अच्छा, अमित शाह का जिक्र किया है तो मैं एक और अमित शाह का भाषण आपको सुनाती हूँ। अब अमित शाह का जिक्र किया ये दोस्तों, तो कल सत्ता पक्ष की तरफ से एक सांसद बोल रहे थे, तो अमित शाह को अचानक गुस्सा आ गया। अमित शाह खड़े हुए और तमतमाते हुए नाराज हो गए कि हमारे लोग बोल रहे हैं तो आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों से वो बोलते हैं। यही वजह है कि आप अगले 20 साल विपक्ष में रहेंगे। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। बात बात पर चुनाव को घसीटना ठीक नहीं है दोस्तों। आप चुनाव जीत रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं तो आप हमसे सवाल मत पूछिए। क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए हमारे सरकारों में इस्तीफे नहीं होंगे। क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो अहंकार है। गृह मंत्री के तौर पर इतनी गहराई तो अमित शाह में होनी चाहिए कि वो संसद में अगर बैठे हुए हैं सरकार की तरफ से तो शांति से सुनने दें। भाई, संसद में बहस होती है, टीका टिप्पणियां होती हैं। ये कोई रैली थोड़ी है कि नेता आए और भाषण दें। इसीलिए राजनाथ सिंह भी अगर बोल रहे थे तो राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के सांसद भी बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के सांसद भी बोलते हैं, क्योंकि यही तो बहस का पूरा आत्मा है ना।
नहीं तो सांसद आए, उन्होंने भाषण दिया अपने टाइम पे, खत्म हो गया। ये कोई अटेंडेंस थोड़ी है कि हमारी लगी कि नहीं लगी। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।